बैंक रिकन्सिलिएशन, जैसा कि सबसे हॉट टॉपिक इसको हम लोग बोलते हैं। क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये? इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इंटरव्यूज़ में सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। ठीक है, तो चूंकि इंटरव्यूज़ में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसीलिए इसको हम लोग जाते हैं बोलते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, अब अगर हम लोग डिस्कस करें व्हाट इज़ बैंक रिकन्सिलिएशन, तो अभी अभी जस्ट हम लोगों ने कैश बुक पढ़ा। सही है, क्या पढ़ा हम लोगों ने? कैश बुक। तो कैश बुक में क्या होता है? कैश बुक में हम लोगों ने याद है बनाया था 2 कॉलम कैश बुक। तो 2 कॉलम कैश बुक में हम लोग याद है बैंक का कॉलम भी बनाते थे, और बैंक का कॉलम बनाने से हमें ये फायदा होता था कि हमें बैंक का भी बैलेंस पता चल जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन मैंने पूछा, इफ अ पर्सन वांट्स टू नो द बैंक बैलेंस देन वेयर ही और शी कैन फाइंड। अगर किसी व्यक्ति को अपना बैंक का बैलेंस देखना है तो कहाँ से पता कर सकता है? सबसे पहला तरीका क्या होता है? पासबुक। वो कहाँ से पता चल कर सकता है? पासबुक से। सही है ना? या फिर जिसको आप बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट, और ये मेंटेन कौन करता है? बैंक। दूसरा नंबर, कैश बुक से भी हम अपना बैंक का बैलेंस पता कर सकते हैं। कैश बुक में कौन सा कॉलम होता है? बैंक का कॉलम, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? अपना बैंक का बैलेंस पता कर सकते हैं। इट इज मेंटेन्ड बाय द अकाउंट होल्डर। कैश बुक कौन मेंटेन करता है? हम लोग। लेकिन पासबुक कौन मेंटेन करता है? बैंक। यानी कि सेम ट्रांजेक्शन हो रहा है, हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, बैंक से पैसा विदड्रॉ कर रहे हैं, उसका हिसाब किताब मैं भी रख रहा हूँ और उसका हिसाब किताब बैंक भी रख रहा है ना? अब बैंक जो पासबुक मेंटेन करता है, जाहिर सी बात है हम लोग को बुकलेट मिल जाती है। पासबुक क्या होता है? एक तरह का बुकलेट होता है, हमें मिल जाता है। हम जाते हैं बैंक में, जब भी पैसा जमा या निकालते हैं तो उस पर हम प्रिंट करा लेते हैं। इससे बैंक वाला हमको एक तरह से भरोसा दिलाता है कि जब जब आप पैसा जमा कर रहे हो निकाल रहे हो हम प्रॉपर एंट्री कर रहे हैं, आप भी देख लो। तो यहाँ से हमें बैलेंस पता चल गया। और इसके बाद हमारे कैश बुक हम भी जब पैसा जमा निकालते हैं तो हम भी अपने कैश बुक में, बिजनेसमैन भी क्या करता है? अपने कैश बुक में इसको बकायदा रिकॉर्ड करता है। अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे बैलेंस और बैंक के बैलेंस में डिफरेंस आता है। किसके बैलेंस में? हमारे बैलेंस में और बैंक के बैलेंस में डिफरेंस आने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करो, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, कई बार होता है कि पता चल रहा है कि इसमें आ रहा है 1,45,000 और इसमें आ रहा है 1,60,000। क्लियर है? तो यानी कि इसमें अगर हम लोग बात करें कि आप पासबुक में दिखा रहा है 1,45,000 और कैश बुक में दिखा रहा है कितना? 1,60,000। तो कई बार ऐसा होता है कि पासबुक में कुछ और बैलेंस दिखा रहा है और बैंक स्टेटमेंट में क्या हो रहा है? कुछ और बैलेंस दिखा रहा है। तो उसका रीजन क्या होता है नॉर्मली? जैसे कि रीजन कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सपोज कोई चेक है जो हमने बैंक में जमा कर दिया, 15,000 का चेक था, हमने बैंक में जमा कर दिया। हम जैसे जमा करते हैं हमने तो अपने बैंक में प्लस कर दिया ना, लेकिन बैंक में अभी तक उस चेक का कलेक्शन नहीं आया। तो बैंक में चेक का कलेक्शन नहीं आया 15,000, तो बैंक ने उस 15,000 को ऐड किया? नहीं ऐड किया। इसीलिए वहां पे देखो कितना दिखा रहा है? 1,45,000 कम दिखा रहा है और हमारे पास ज्यादा दिखा रहा है। हम तो जैसे बैंक में भेजते हम तो तुरंत दिखा देते रिसिप्ट साइट। क्यों? जैसे पैसा आता, चेक आता, हम तो तुरंत दिखा देते मेरे बैंक में आ गया। लेकिन बैंक में जमा किए तुरंत कलेक्शन नहीं ना आता है। पहला रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? एक सपोज करो ये रीजन नहीं था, कुछ दूसरा रीजन लेते हैं। हमारा सपोज करो बैंक में कोई ईएमआई चलता है। अब ईएमआई की डेट आई, ईएमआई कट गई 15,000 की, लेकिन हमें पता नहीं चला। हमें कब पता चलेगा? जब हम बैंक से स्टेटमेंट निकलवा रहे हैं तब पता चला कि बैंक से ईएमआई क्या है, वो एक फिक्स डेट होती है, उस डेट को ईएमआई कट गई। बट हमें नहीं पता चला तो इसलिए हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये जो 15,000 का जो गैप था वो आपको पता लगाना पड़ेगा, है ना? अब सॉल्व होता है, रिकंसलिएशन होता है क्या? इसी को रिकंसलिएशन कहते हैं। किसको रिकंसलिएशन कहते हैं? अपने कैश बुक के बैंक बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से क्या कराना? मैच कराना। हम दोनों के बैलेंस में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो डिफरेंस क्यों आ रहा है? वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक। कई बार ऐसा हो सकता है क्या कि हो सकता है बैंक में दिखा रहा होता 1,60,000 और हमारे बुक्स में कई बार दिखाएगा कम। ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है कि पता चला क्या पासबुक में ज्यादा दिखा रहा है और कैश बुक में हमारे कम दिखा रहा है। ऐसा कब हो सकता है? क्या रीजन हो सकता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या है, हमने किसी पार्टी को हमने चेक दिया। हमने किसी पार्टी को क्या किया? चेक दे दिया। सपोज करो हमने खुशबू को 15,000 का चेक दिया। जैसे इनको चेक दूंगा मैं तो दिखा दूंगा ना अपने कैश बुक में कि पैसा गया, लेकिन बैंक में इन्होंने अभी तक वो चेक जमा ही नहीं किया, पैसा ही नहीं निकाला।
तो जब तक ये पैसा नहीं निकालेंगे तब तक क्या होगा, बैंक में क्या रहेगा, बैंक में बढ़ा हुआ दिखेगा। नहीं समझे? हम जैसे ही चेक दिया, हम तो अपने कैश बुक्स में से माइनस कर लिए 15,000 रुपए, तो मेरा 15,000 घट के दिखा रहा है कितना, 1,45,000 रुपए। लेकिन इन्होंने अभी तक बैंक से पैसा निकाला क्या, नहीं। इन्होंने वो चेक लगाया ही नहीं अपने बैंक में, जब तक लगाएंगे नहीं तब तक निकलेगा कैसे। तो बैंक में इसीलिए कैसा दिख रहा है, बढ़ा हुआ बैलेंस दिख रहा है। तो इन दोनों के बैलेंस में अगर फर्क आ रहा है, इन दोनों के बैलेंस में अगर फर्क आ रहा है, तो वो फर्क के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है रिकंसलिएशन होता कैसे है, रिकंसलिएशन बस इसी तरीके से होता है। पहले तो हम लोग देखते हैं हमारे कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में दोनों में बैलेंस में कितना फर्क आ रहा है। हमारे हिसाब से बैलेंस इतना होना चाहिए, बैंक के हिसाब से कितना आ रहा है। तो सबसे पहला क्या करना है आपको, अमाउंट ऑफ डिफरेंस निकालना है, हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, अमाउंट ऑफ डिफरेंस। फिर दूसरे नंबर पे हमें क्या करना है, उसका रीजन ढूंढना है। अगर आपने अमाउंट ऑफ डिफरेंस, वो तो साफ साफ दिख जाएगा, अमाउंट ऑफ डिफरेंस दोनों में कितना है वो तो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन उसका रीजन साफ साफ नहीं दिखता है। रीजन आपको क्या करना पड़ता है, पता करना पड़ता है आखिर में रीजन है क्या। क्लियर है? तब यहाँ पे तो समझ में आ गया, पासबुक और कैश बुक ये दो जगह होती है जहां से एक बिजनेसमैन अपना बैलेंस क्या कर सकता है, पता कर सकता है। अब एक क्वेश्चन होता है, व्हाट इज पासबुक, पासबुक होता क्या है। पासबुक वैसे तो सबको पता है, सबका सेविंग अकाउंट है, सबको दिखा है, बुकलेट एक होती है, क्या होती है, एक बुकलेट होती है, वो आपको मिल जाती है। और जब भी आप पैसा जमा करते हो, निकालते हो, उसे आप बैंक के पास लेके जाते हो, लेके जाते हो और क्या करते हो, बैंक के पास लेके जाते हो और बैंक क्या करता है, उस पर वो प्रिंट करके आपको दे देता है। नहीं समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है कि पासबुक इज अ बुकलेट प्रोवाइडेड बाय टू द सेविंग अकाउंट होल्डर, इट इज डिटेल्ड ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द बैंक, सीधा सीधा। और आपको बता दूं, सरकारी बैंकों में तो अभी भी मिलता है पासबुक, लेकिन प्राइवेट बैंक वाले अब तो पासबुक भी नहीं देते। वो क्या करते हैं, सीधे आपके स्टेटमेंट आपके मेल आईडी पे भेज देंगे। हर महीने के अंत में एक डेट होगा, हर महीने के अंत में आपका स्टेटमेंट आपके मेल पे भेज दिया करते, वो पासबुक भी नहीं देते। तो अब हम लोग वही बात करने वाले हैं, व्हाट इज बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट क्या है, कुछ खास नहीं है, बस यही बोल सकते हो, द मॉडर्न पासबुक इज नोन एज बैंक स्टेटमेंट। मॉडर्न पासबुक को ही क्या कहते हैं हम लोग, बैंक स्टेटमेंट। होता वही चीज है, बस फर्क क्या है, नॉर्मली इन करंट अकाउंट होल्डर, करंट अकाउंट पासबुक इज नॉट प्रोवाइडेड, करंट अकाउंट होल्डर्स को पासबुक हम नहीं प्रोवाइड करते हैं। एक सेविंग अकाउंट होता है और एक करंट अकाउंट होता है। आप सभी को पता है बिजनेसमैन कौन सा अकाउंट खोलता है, करंट अकाउंट। इन प्लेस ऑफ दिस करंट अकाउंट होल्डर गेट बैंक स्टेटमेंट, करंट अकाउंट होल्डर को क्या मिलता है, बैंक स्टेटमेंट, वेयर ही और शी कैन फाइंड ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द बैंक। वही सारे ट्रांजेक्शन होते हैं जैसे आपको पासबुक में देखने को मिलता है, वो वहां पे भी देखने को मिलता है। बस फर्क क्या होता है, ये लूज लीफ में होता है जस्ट लाइक A4 शीट पे, तो ये आपको A4 शीट पे क्या कर दिया जाता है, प्रिंट करके दे दिया जाता है। अब उसमें एक पेज लगे, दो पेज लगे, तीन पेज लगे, जितना पेज लगे उतना आपको दे दिया जाएगा, दैट्स इट। क्योंकि देखो पासबुक क्यों नहीं दिया जाता है, मैंने कल बताया था, करंट अकाउंट होल्डर्स को पासबुक क्यों नहीं दिया जाता है, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन रहता है। मान लो मेरी शॉप है, दिन भर में पता चला 50 ट्रांजेक्शन हुए, एक दिन में अगर 50-60 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो पता चला कितने दिन में, 10 दिन में तो पता नहीं कितने हो जाएंगे, 10 दिन में 500 ट्रांजेक्शन। अब पासबुक ले जाओगे भर जाएगी, तो कितना पासबुक देते फिरेंगे वो। इसीलिए करंट अकाउंट होल्डर्स को क्या नहीं दिया जाता, पासबुक नहीं देता। वहां क्या चलता है, बैंक स्टेटमेंट। तो पासबुक बैंक स्टेटमेंट समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन। तो यहाँ देखो एक सिंपल सा वर्ड यूज किया गया, टू रिकंसाइल, मैच, टैली, तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना, तीनों का मतलब क्या है, एक। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे रिकंसाइल करना, मैच करना, टैली करना, किसका, कैश बुक के बैंक बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से क्या कराना, मैच कराना। तो दो चीजें हैं, एक कैश बुक का बैंक बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, इन दोनों को क्या करना, मैच कराना ही क्या कहलाता है, रिकंसिलिएशन कहलाता है। अब सोल्व द रिकंसिलिएशन में करते क्या है, और हाँ उससे पहले एक और क्वेश्चन, व्हाई अ बिजनेसमैन डज रिकंसिलिएशन, क्यों एक बिजनेसमैन रिकंसिलिएशन करता है, टू मेंटेन द बेटर कंट्रोल ऑन द कैश।
अपने कैश के ऊपर क्या करने के लिए, एक बेटर कंट्रोल करने के लिए, अच्छे से कंट्रोलिंग करने के लिए। अभी से पहले तुम लोग कैश बुक बनाए थे ना? कैश बुक क्यों बना रहे थे आप लोग? क्योंकि देखो बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट एसेट क्या होती है? कैश। कैश 1 रुपया भी आ रहा है जा रहा है उसका हमें हिसाब चाहिए, है ना? जैसे कि मैंने बताया था बिजनेसमैन देखो सब कुछ सजा के रख देता है, स्टॉक, फर्नीचर, एसेट, सब कुछ। लेकिन क्या चीज नहीं सजा के रखता? कैश। वो हमेशा काउंटर के अंदर रखता है। उसको पता है स्टॉक चोरी होएगी, दिखेगा। इन द सेंस क्या है, स्टॉक इधर उधर होगा तो हमें पता चल भी सकता है, हम तो देख रहे हैं सामने, लेकिन कैश इधर उधर होता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बात समझे कि नहीं समझे? कई बार देखते हो स्टॉक तो बाहर भी सजा के रख देता है और उसको डर भी नहीं लगता, एक आध पैकेट ले जाए ठीक है, लेकिन कैश उसका चोरी नहीं होना चाहिए। वही तो मेन है। लोकल लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं? गले में से पैसा निकाल दो, कहते हैं ना गल्ला। गले में से पैसा निकाल के दे दो, ऐसा शब्द यूज करते हैं ना, तो एग्जैक्टली वो काउंटर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? काउंटर। तो काउंटर में कैश रहता है। एक सब्जी वाला भी सब्जी कहाँ रखता है? बोरे के नीचे, वो भी छुपा के रखता है, दिखाता नहीं है, लेकिन सब्जियां तो दिखाता है ना भैया, वही तो खरीदोगे ना तुम। दैट मीन्स स्टॉक सबसे इंपॉर्टेंट एसेट क्या है बिजनेस में? कैश है। अब कैश दो जगह रखते हो, एक तो काउंटर के अंदर और एक बैंक में, ठीक है ना? जो तो उसके लिए एक कैश बना रहे हो, कैश बुक बनाते हो। कैश बुक में याद होगा 2 कॉलम बना रहे थे, एक किसके लिए? कैश के लिए, और एक किसके लिए? बैंक के लिए। इससे हमें कैश का बैलेंस पता चल जाता है, इससे हमें बैंक का बैलेंस पता चल जाता है। क्लियर है? तो हम दोनों का हिसाब रखना चाहते हैं। तो बैंक का बैलेंस अब हमारे में कुछ और दिखा रहा है, बैंक में कुछ और दिखा रहा है, तो ऐसा नहीं ना होना चाहिए। तो अब बैंक के बैलेंस पे अच्छा कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन करते हैं। ये सीधी सीधी बात, और ध्यान रखना ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, बट हर एक बिजनेसमैन इसको प्रिपेयर करता है। छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बैंक रिकंसिलिएशन इज मस्ट। क्यों? क्योंकि आज के समय में पेमेंट्स जो आ रहा है वो बैंकों के थ्रू, कोई जीपे कर दे रहा है, कोई क्यूआर स्कैन करके कर दे रहा है, कोई अकाउंट ट्रांसफर मार दे रहा है। तो हमें तो रिकंसाइल करना है ना कि किसका कितना पेमेंट आया है, किसका किसका पेमेंट आ गया, किसका नहीं आया, वो करना पड़ेगा ना आपको रिकंसाइल। क्लियर है सबको? हाउ वी डू रिकंसिलिएशन। अब ये क्वेश्चन उठता है कि कैसे रिकंसिलिएशन करते हैं। ऑलरेडी अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा। पहला क्या करना है? फाइंड द अमाउंट ऑफ डिफरेंस। दोनों के बैलेंस के अमाउंट ऑफ डिफरेंस फाइंड आउट कर लो। फिर दूसरा क्या फाइंड आउट कर लो? फाइंड आउट द रीजन ऑफ डिफरेंस। अगर आपने ये दोनों चीजें फाइंड आउट कर ली, हो गया रिकंसिलिएशन। और कुछ नहीं करना होता है। ना व्हाट आर द रीजन ऑफ डिफरेंसेस, इनके इनके बीच में डिफरेंसेस के क्या रीजन होते हैं? 4 रीजन है, घूम फिर के। कोई एंट्री हमने कर ली, बैंक ने नहीं किया। कोई एंट्री बैंक ने कर लिया, हमने नहीं किया, है ना? तो डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? अब हमने चेक काट के किसी को दे दिया, बैंक को थोड़ी ना पता चला, सपना थोड़ी ना आएगा बैंक को कि तुमने चेक किसी को काट के दिया है। जब वो चेक बैंक में प्रेजेंट होगा तभी ना बैंक रिकॉर्ड करेगी। तो जब हम किसी को चेक काट के दे रहे हैं तो कौन रिकॉर्ड कर लेता है, कौन नहीं करता है? बताओ। हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट कौन नहीं कर पाता? बैंक नहीं। तो रिकॉर्डेड बाई अस बट नॉट बाई बैंक। लेकिन जब बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है, काटती है, कुछ चार्जेस काटती है, तो कौन पहले नोट कर लेता है? बैंक नोट कर लेती है। कौन नहीं कर पाता? हम नहीं कर पाते। कोई ईएमआई कटा, तो आपको पता है ईएमआई क्या होता है? बैंक तो खटाक से वो क्या कर देती है, सामने वाले खाते में पैसे ट्रांसफर, आपको नहीं बताएगी, क्योंकि वो तो डेट सेट है कि इस डेट को वो पैसा जाना है। आप भूल जाओगे, लेकिन कौन नहीं भूलेगा? बैंक नहीं भूलेगा। बैंक तो उस डेट में उस अमाउंट को ट्रांसफर कर देगा। तो बैंक रिकॉर्ड कर लेती है, आप नहीं रिकॉर्ड कर पाते, कई बार ऐसी चीजें होती है। तो वो सब होता है, इस वजह से डिफरेंस आता है। अब क्या है? एरर इन कैश बुक। कैश बुक में एरर हो जाता है, हम लोग क्लर्कियल मिस्टेक कर लेते हैं, 45 की जगह 54 लिख दिया, होता है ना 5445, तो ये सब चीजें हो जाती है। 9449 हो जाता है। तो इस तरह की एरर हमारे कैश बुक में भी हो जाती है। और कई बार बैंक, हालांकि इसमें जो चांसेस है बहुत रेयर है, बैंक में एरर होने के चांसेस बहुत रेयर है, लेकिन हो जाता है कई बार। और जाहिर सी बात है, जब बैंक में कोई, मैंने बोला ना बैंक में कोई गलती होती है तो एक न्यूज बन जाता है, अगले दिन अखबार में भी आता है कि फलाने के खाते में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए गलती से। अगले दिन बैंक उसको तुरंत रिवर्स करती है ना? तो इन द सेंस क्या इस तरह की चीजें देखने को मिलती है, लेकिन हाँ यहाँ पे चांसेस कम है। लेकिन हाँ, ये 4 रीजन होते हैं हमारे
कैश बुक में और बैंक स्टेटमेंट के बीच में डिफरेंस होने के, ये सारे रीजन है। व्हेन वी डू रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन करना कब है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन के ऊपर। दूसरा नंबर, ये डिसाइड कौन करेगा कि कब करना है रिकंसिलिएशन, अकाउंटेंट, है ना, बिल्कुल सही, आप लोग डिसाइड करोगे, अकाउंटेंट डिसाइड करेगा कि कब रिकंसिलिएशन करना है। अगर आपको लगता है कि यार कोई नहीं है, महीने भर में 200-300 ट्रांजेक्शन होगा तो ठीक है, मंथ के एंड में कर लेना एक दिन। लेकिन अगर तुमको लगता है यार महीने के अंत में तो करीबन 1000-1200 हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं ना, 15-15 दिन पे कर लेते हैं, या ऐसा करते हैं एक एक वीकली कर लेते हैं, तो वीकली कर लो, इट इज अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि आप कब करना चाहते हो। समझ रहे हैं ना, किसके ऊपर है, आपके ऊपर है कि रिकंसिलिएशन करना कब है, यू विल डिसाइड एंड डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, कि उस बैंक, उस जगह पे जहां पे हम काम कर रहे हैं वहां पे बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कितने हो रहे हैं, सबसे ज्यादा बैंक से ही हो रहे हैं। बात समझे कि नहीं समझे। तुम कभी ना स्पेंसर, बिग बाजार या इस तरह की जगह पे कभी जाके थोड़ी देर खड़े हो जाओ, तुमको दिख जाएगा कि कितना कैश होता है और कितना बैंक से होता है। कोई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है, कोई डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है, कोई क्यूआर स्कैन कर दे रहा है कि नहीं है। तो डिफरेंट मोड्स में आज पेमेंट्स आ रहे हैं, तो इसलिए आज के समय में रिकंसिलिएशन तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब अपने टाइम पे अकाउंटेंट थे, उस टाइम पे कैश ट्रांजेक्शन ज्यादा होते थे, बैंक से ट्रांजेक्शन कम, इक्का दुक्का हुआ करते थे, तो हम लोग को इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। बट आज के समय में समझ लो, बैंक, सारे बिजनेसमैन का सबसे बड़ा सिरदर्द क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन। और वो चाहते हैं जो अकाउंटेंट आए वो मेरा सारा ये एंट्रीज तो करे ही करे, सेल परचेज तो सब चढ़ाए ही चढ़ाए, जीएसटी तो देखे ही देखे, साथ ही साथ वो क्या करे, बीआरएस भी उसका हर महीने रिकंसाइल करे, रिकंसाइल हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो बीआरएस का एक्सपेक्टेशन आप ही से होता है उसको, ठीक। तो इसलिए बीआरएस अच्छे से सबको सीखना होगा। क्लियर है सबको। बाकी ये क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, यहाँ पे इनका कैश बुक दिया है कैश बुक, या क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 1 की जगह हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन। ये कल हम लोग स्टडी किए भी थे हल्का सा, ठीक है ना। करते कैसे रिकंसिलिएशन, पहले इसको सीख लेते हैं। देखो, अगर हम लोग डिस्कस करें, पहले तो कैश बुक का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। वो पता है कि नहीं पता, वो पहले देख लीजिए। कैश बुक का तो आई थिंक सब लोग को पता है। अगर हम लोग कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक में पता है ना, दो साइड होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। आप सभी को पता है डेबिट साइड में क्या दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में क्या। डेबिट साइड में हम लोग दिखाते हैं सारे रिसिप्ट, सही है कि नहीं सही है। और इस साइड सारे के सारे क्या दिखाते हैं, पेमेंट्स। दैट मीन्स जितना भी पैसा आएगा यहाँ, जितना ही पैसा जाएगा यहाँ, सही है ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, बैंक स्टेटमेंट। इसमें भी होता है डेबिट और क्रेडिट। इसमें क्या होता है, इसमें जब भी हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, क्यों, यानी जब भी पैसा आता है तो यहाँ, और जब भी विड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, डेबिट। आई थिंक ये सबको क्लियर है, ये तो सबको मैसेज आता रहता है। डेबिट हुआ समझ जाते पैसा कट गया, क्रेडिट हुआ समझ जाते पैसा जमा हुआ। तो बैंक में क्या होता है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए दे रखा है, यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट मतलब प्लस और डेबिट का मतलब माइनस होता है। पहले तो ये समझ में आना है आपको, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इन दोनों साइड को मैच कराना है, दिस वन प्लस प्लस। जितना हमारे बुक में प्लस दिख रहा है उतना बैंक में प्लस दिखना चाहिए, या फिर ऐसे कह लो, जितना बैंक में प्लस दिख रहा है उतना हमारे में प्लस दिखना चाहिए। ये दोनों मैच करना चाहिए, यानी इस दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल। क्लियर। और ये पेमेंट पेमेंट साइड क्या होना चाहिए, माइनस माइनस साइड क्या होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। सब बस यही बस मैच कराना है। अगर आपने इतना मैच करा लिया, हो गया रिकंसिलिएशन। इसी को कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन करना, ठीक है ना। तो प्लस प्लस साइड ये आपको पता हो ना, आई थिंक कैश बुक सब लोग वही पढ़ के आओ ना। ये तो क्लियर है, डेबिट में रिसिप्ट और इधर बैंक स्टेटमेंट में जस्ट अपोजिट क्यों होता है, बता सकते हो। क्योंकि ये हम एंट्री कर रहे हो, और बैंक, और ये पासबुक में हम नहीं बल्कि बैंक करता है एंट्री ना, जस्ट अपोजिट। जस्ट क्या है, अपोजिट।
अब अगर मेरे खाते में, मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, अगर मेरे अकाउंट में, मेरे बैंक में अगर इसमें 50,000 रुपए है, तो कैशबुक में 50,000 रुपए बैलेंस जो दिखाएगा वो डेबिट बैलेंस होगा कि क्रेडिट बैलेंस, जल्दी बताओ। अगर मेरे खाते में इस समय 50,000 रुपए हैं, बात समझना, तो मेरे कैशबुक में क्या दिखा रहा होगा? 50,000 रुपए डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? बिल्कुल सही। 50,000 रुपए क्या दिखाएगा? डेबिट बैलेंस। कैशबुक के अकॉर्डिंगली मैंने पूछा कैशबुक में मेरा क्या बैलेंस दिख रहा होगा, तो कैश इसमें 50,000 रुपए है, तो पॉजिटिव बैलेंस है ना, तो कौन सा बैलेंस दिखाएगा? डेबिट बैलेंस। लेकिन बैंक में मेरा 50,000 रुपए है, बैंक में कैसा बैलेंस दिखेगा ये 50,000? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बैंक में क्रेडिट और मेरे कैशबुक में क्या दिखता है? वो डेबिट बैलेंस। जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड कर रहा है बैंक। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देख लो ना, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब देखो मैं बैंक हूं, तुम लोग मेरे पास पैसा जमा करो, मेरा पैसा नहीं, आप ही का है। तो जब आप पैसा जमा करते हो ना, मैं आपको क्रेडिटर बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? कि आप मेरे क्रेडिटर हो, आप जब भी आओ पैसा आप ले लेना, ठीक है ना? तो वो क्रेडिटर बनाता है। लेकिन हम जब अपने बिजनेसमैन की बात करो, जो वो पैसा बैंक में जमा करता है, तो बैंक को वो डेटर बनाता है, तुम पैसा दोगे। तुम लोग मेरे को क्या बनाओगे? डेटर। कि आप मेरे को पैसा दोगे, जब भी पैसा मैं चाहूंगा आप मेरे को दे दोगे पैसा। आपके लिए मैं डेटर, मेरे लिए आप लोग क्रेडिटर। जस्ट ये होता है, अपोजिट है। ठीक है। अगर बैंक में मेरा क्या चल रहा है? लोन चल रहा है। कितना क्या चल रहा है? लोन। 20,000 का लोन चल रहा है। तो लोन है, दैट मीन्स हमने पैसा ज्यादा निकाल लिया हमारे पास। कभी बताया था ना, बैंक ओडी होता है, डिपॉजिट से ज्यादा पैसा भी हम विदड्रॉ कर लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ओडी। तो 20,000 अगर ओडी चल रहा है, तो बैंक में इस समय बैलेंस कितना चल रहा होगा? बैंक में बैलेंस मेरा कैसा दिख रहा होगा? माइनस में। अगर 20,000 मेरा माइनस में चल रहा है, दैट मीन्स ये कौन सा बैलेंस है? कैश बुक में, सॉरी बैंक स्टेटमेंट में डेबिट बैलेंस आ रहा होगा। और अगर हम कैश बुक में चेक करेंगे, तो यही 20,000 रुपीज वहां क्या होना चाहिए? क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। क्रेडिट बैलेंस देखो यहाँ क्या है, क्रेडिट मतलब माइनस, यहाँ डेबिट मतलब माइनस। ये क्लियर है? समझे? तो ऐसा होता है, जस्ट अपोजिट होता है। ये बात सबको समझ में आ गई? क्लियर? इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, यहाँ देखो सामने कैश बुक दिया, बहुत छोटा सा है। प्रैक्टिकल लाइफ में शायद ही आपको ऐसा एग्जाम्पल मिले, लेकिन फिर भी फिलहाल करने के लिए ये ठीक है, अभी पहले शुरुआत में समझने के लिए। ये क्या है? सबको पता है, रिसिप्ट। ये कैश बुक है। क्या है ये? कैश बुक है। ये कौन सा साइड हो गया? इसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस वन इज प्लस, दिस वन इज माइनस। सही है? रिसिप्ट एंड पेमेंट। और बैंक में देखो डेबिट और क्रेडिट है ना। अब बैंक में डेबिट क्रेडिट मतलब यहां पे क्या होगा? डेबिट क्या होगा? माइनस, और क्रेडिट क्या होगा? प्लस। आपको क्या क्या मिलाने के लिए मैंने बोला? प्लस प्लस साइड, दिस, ये साइड मिलाना है, और फिर इस साइड को माइनस, माइनस साइड को मिलाना है। ठीक है। और उसको मिलाने से पहले आप देखिए दोनों ही बुक्स में क्या ओपनिंग बैलेंस मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओपनिंग बैलेंस देखो यहाँ पे क्या है? ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितने से शुरू हुआ है? 1100 से। और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितने से शुरू हुआ है? यहाँ पे भी ओपनिंग बैलेंस कितने से शुरू हुआ है? 1100 से। ये देखो, ये ओपनिंग 1 मार्च का बैलेंस, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है कितना? 1100। तो ये 1100 1100 तो पहले ही मैच कर गया ओपनिंग। फर्क किस में आ रहा है? फर्क किस में आ रहा है? क्लोजिंग में। ध्यान से देखो, क्लोजिंग कैरेट डाउन, याद है ना? क्लोजिंग कैरेट डाउन शब्द यूज करते हैं। कैरेट डाउन, क्लोजिंग कितना आ रहा है? 1100। ठीक है ना? क्लोजिंग क्या आ रहा है? 1100 रुपए यहां दिखा रहा है। किसमें? कैशबुक में 1100 रुपए क्लोजिंग दिखा रहा है। और अगर बैंक स्टेटमेंट में देखो, ये बैलेंस का कॉलम होता है, लास्ट में देखो कितना आ रहा है? 750। तो डिफरेंस दिख गया? यहाँ पे 750 रुपए आ रहा है। कैशबुक में 1100 दिखा रहा है, बैंक स्टेटमेंट 750 आ रहा है। डिफरेंस है कि नहीं है? अब इसे डिफरेंस को मैच कराना है। कैसे मैच कराते हैं, चलिए देखते हैं। 1100 तो मैच कर गया था। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे
जॉन इन कॉर्पोरेशन का 400 रुपए आया है, जॉन इन कॉर्पोरेशन से मुझे 400 रुपए मिला है, पक्का? ये रिसिप्ट साइड है। इधर देखो 400 रुपए रिसिप्ट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, प्लस साइड में 400 रुपए, हाँ दिखा रहा है, चेक आया है। अभी चेक की स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी है, लेकिन चलो इसी को चेक मानो। तो ये आ गया, ये दोनों क्या हो गया, मैच कर गया। कहीं कोई दिक्कत? अगला क्या है, 200 रुपए केल्विन से आया है, देखो ये तो डिविडेंड है, नहीं केल्विन से चेक आया होगा, तो देखो केल्विन से चेक आया है, जी हाँ, ये 200 भी मैच कर गया, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या रहा है, क्या जैक इन कॉर्पोरेशन से 500 आया, वो 500 मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। अब हुआ क्या होगा, चेक इन कॉर्पोरेशन से 500 आया होगा, चेक हमने अभी तक बैंक में लगाया नहीं होगा या डिपॉजिट किया, लेकिन अभी तक कलेक्शन नहीं आया। तो सर जी ये डिफरेंस है, जो डिफरेंस है उसको घेरा कर लो, घेर लो मतलब चारों तरफ से घुमा लो, कि ये गोला बनाने का मेन मकसद क्या है, कि भाई ये है डिफरेंस। और क्या डिफरेंस मिला, ये 200 रुपए डिविडेंड जो आया है ना बैंक में सीधे आया है, लेकिन मुझे पता चला मैंने रिसिप्ट में दिखाया है क्या, नहीं, तो ये भी डिफरेंस है सर। ठीक, पहले डिफरेंस पहले फाइंड आउट करते हैं। अब इस साइड देखो, हमने पेमेंट किया है ना, इस कंपनी को पेमेंट किया, ये चेक नंबर काटा है 500 का, ये देखो चेक नंबर भी मैच कर रहा है। तो चेक नंबर इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, याद है आप लोग जब भी एंट्री करते थे मैं बोलता था चेक नंबर नोट करो, तो चेक नंबर इसीलिए देखो, यहाँ पे चेक नंबर, यहाँ पे 500 500 मैच कर गया, ये दोनों मैच कर गया, मैच कर गया फिगर। तो बस फिगर मिलाना है, आपकी आंखें सही होनी चाहिए बस, नहीं समझे? आंखें आपकी तेज तर्रार होनी चाहिए, कि जहां डिफरेंस पकड़ ले, हाँ ये है फर्क, घेरो इसको। अब देखो यहाँ पे 300 रुपए केलिन कॉर्पोरेशन को पेमेंट किया है 453 से, 453 से देखो पेमेंट किया गया, बिल्कुल सही, ये भी मैच कर गया, दोनों तरफ मैच हो गया, सही है, ठीक है। अब फिर इसके बाद फ्लिपकार्ट इन कॉर्पोरेशन से 300 रुपए का पेमेंट हुआ है, किस बात का पेमेंट हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम का, चलो ठीक है, फ्लिपकार्ट से पेमेंट भी कर सकते हैं ना इंश्योरेंस का, चलो ठीक है। ये 50 रुपए बैंक चार्ज मैंने कहीं पेमेंट में दिखाया क्या, तो ये डिफरेंस है। बाकी इधर तो देखो सारे पॉइंट मिल गए, ये क्लोजिंग, क्लोजिंग ही तो मिला रहे हैं, उसको नहीं करना, क्लोजिंग ही तो हम लोग मैच करा रहे हैं, क्लोजिंग छोड़ देना। बाकी यहाँ पे सब मैच कर गया, यहाँ पे बस एक फिगर नहीं मैच की थी, वो कौन सी थी, 50 रुपए, दिस इज द पॉइंट, ठीक है। अब सॉल्व होता है सर रिकंसलेशन करते कैसे, ये तो हो गया सर, आपने ना डिफरेंस ऑफरेंस फाइंड आउट कर लिया, आपने क्या किया, डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। अब मिलाते कैसे, बनाते कैसे बैंक स्टेटमेंट, रिकंसलेशन बनाते कैसे, तो देखो बैंक रिकंसलेशन बस ऐसे लिखना है, बैंक, कई लोग रिको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैंक रिको, रिको आता है कि नहीं आता, रिको मतलब रिकंसलिएशन, तो कई लोग शॉर्ट में पूछते हैं। बैंक रिकंसलिएशन स्टेटमेंट जो भी मंथ का है वो भी लिख सकते हो, फॉर द मंथ ऑफ जो भी है, यहां लिख देते हैं, फॉर द मंथ ऑफ, किस मंथ का है वो भाई, कौन सा मंथ है, मार्च, मार्च कौन सा साल, हाँ ठीक है। तो ये हमने देखो बस हेडिंग बना दी, और कुछ खास नहीं, यहाँ पे अमाउंट का कॉलम खींच दीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं क्या, बैलेंस, हम लोग किसके बैलेंस को किससे मिलाने जा रहे हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक, हम अपने कैश बुक के बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से मैच कराने जा रहे हैं, अपने कैश बुक के बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से। तो कैश बुक का बैलेंस कितना है, 1100, सही है। इसी में हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा और कुछ लेस करना पड़ेगा, तब जाके हम बैलेंस की किसके बराबर आएंगे, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस कितना आ रहा है, 750 रुपए, ये लाना है हमें। तो 1100 को 700, इसी में कुछ ऐड लेस होगा ना, हमें किसके अकॉर्डिंग, अब देखो जाहिर जाहिर सी बात है, यहाँ पे देखो हमें किसके बैलेंस के बराबर लेके आना है, बैंक स्टेटमेंट, तो हमें किसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट। अगर तुम्हें सचिन तेंदुलकर बनना है तो सचिन तेंदुलकर जैसे प्रैक्टिस करना होगा ना, उसको फॉलो करो, गांधी जी बनना है तो गांधी जी को फॉलो करो, फिलहाल आपको क्या करना है, आपको बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के बराबर लाना है, तो आपको किसको फॉलो करना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट को फॉलो करना है,
ठीक है, बैंक के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। बैंक जैसा करेगा वैसा हम भी करेंगे। बैंक अगर कोई अमाउंट प्लस करेगा तो हम भी प्लस करेंगे, बैंक अगर कोई अमाउंट माइनस करेगा तो हम भी माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इसकी 500 रुपए का। 500 रुपए किया क्या है हमने, प्लस किया। बैंक में प्लस हुआ है क्या? ये 500 रुपए हमने क्या किया है, प्लस किया है कि प्लस हुआ है, बैंक में आया है मेरे, सॉरी कैश में मेरा, हमने ये तो दिखाया कि बैंक में पैसा है, लेकिन सच में बैंक में आया है क्या? तो कहाँ प्लस क्यों, हटाओ इसको। इस प्लस वाली चीज को हटाने के लिए क्या करोगे, माइनस। क्या करोगे, पक्का सही बता रहा हूं? तो क्या रीजन है बता सकते हैं, क्यों हटा रहे हो, क्यों लेस कर रहे हो? तो देखो क्या है, चेक रिसीव बट नॉट क्लियर। अभी तक बैंक में क्लियर नहीं हुआ है। यहां पे आप उसका चेक नंबर लिख सकते, चेक नंबर दिया है क्या? नहीं दिया है। पार्टी का नाम बताओ, किससे मिला था, केल्विन। कितना था, 500 रुपए। जैक है कि केल्विन है? जैक हो गया। 500 रुपए तो हमने हटा दिया, अपने कैश बुक से हटा दिया। क्यों हटा दिया सर? क्योंकि अभी तक ये पैसा बैंक में नहीं आया, हटा दिया। तो ये हो गया सर, ओके, ये कर दिया मैंने। अगला, अब ये 200 रुपए देखो बैंक में प्लस हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे, प्लस, क्यों बैंक के अकॉर्डिंगली चलना है। देखो ये 200 रुपए किस बात का, डिविडेंड डायरेक्टली मेरे खाते में आया है, आया, बैंक ने प्लस किया, तो हम भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। डिविडेंड डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक, कितना रुपए, 200 रुपए ना। तो देखो बैंक में प्लस हुआ था, हमने भी प्लस कर दिया। डिविडेंड क्या हुआ, डायरेक्टली डिपॉजिट हुआ है कहाँ पे, हमारे बैंक में, हमें पता नहीं चला था। तो अब पता चला, तो अभी क्या कर ले रहे हैं, नोट कर ले रहे हैं। ठीक, और एक पॉइंट हो गया, ये भी हमने बराबर कर लिया। ठीक है, अगला ये 50 रुपए बैंक से चार्ज कटे हैं, हमें पता चला था नहीं। अब पता चल गया ना कटा है, तो माइनस कर लो, बैंक ने माइनस किया तो हम भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने डेबिट किया बट नॉट इन्फॉर्म, बट हमें बताया नहीं। हमें क्या पता, क्या चला, हमें नहीं पता चला, बस कितना रुपए, 50 रुपए। अब देखो कैलकुलेशन को, आई थिंक आ गया 750 रुपए। अब 1100 में अगर ये दोनों प्लस होगा तो कितना आएगा, 1300 रुपए। अब 1300 में से ये 550 हटा दो, 1300 में से 550 हटाओ, आ गया ना 750, हो गया इक्वल। तो आपने क्या किया, पहला नंबर आपने अमाउंट ऑफ डिफरेंस फाइंड आउट किया। ये सब क्या थे, एक मिनट इसको हटा दूं, ये क्या था, ये सब थे अमाउंट ऑफ डिफरेंस। ये सब क्या थे, अमाउंट, कितने अमाउंट ऑफ डिफरेंस मिले थे, 3। और सर ये क्या लिखे हैं हम, ये है रीजन ऑफ डिफरेंस। क्या लिखा है मैंने, रीजन ऑफ डिफरेंस। तो अमाउंट ऑफ डिफरेंस और रीजन ऑफ डिफरेंस, ये आपका हो गया। तो ये तो करना था ना, रिकंसलेशन में करते क्या है, अमाउंट ऑफ डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं और क्या करते हैं, रीजन ऑफ डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। ये होता है रिकंसलेशन का तरीका। ठीक, हाँ नोट कर सकते हैं आप। ये थोड़ा मेरा लेस वाला मिट गया है, अमाउंट रिसीव, आगे लिखा था क्या, बट नॉट क्लियर, हाँ अब सही है।